नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में घर घर जाकर होगी राशन कार्डों की ई-केवाईसी, बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिलेगी बड़ी राहत। जी, हिमाचल में डिपो के माध्यम से सस्ते राशन की सुविधा का लाभ उठा रहे उपभोक्ताओं के ई-केवाईसी न होने से राशन कार्ड ब्लॉक हो गए। वहीं प्रदेश में लंबे समय से चल रही राशन कार्डों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया को उपभोक्ताओं ने हल्के में लिया है, जिस कारण प्रदेश भर में करीब 2,65,000 राशन कार्डों को ब्लॉक किया गया, जिन्हें इस महीने डिपो के माध्यम से सस्ते राशन की सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे परिवारों के राशन कार्डों को भी ब्लॉक किया गया, जिनके परिवारों में दिव्यांग और चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्ग सदस्य हैं। इसके चलते भी लोगों को ई-केवाईसी करवाने में परेशानी आ रही है। वह प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को अब बड़ी राहत दी है। ऐसे उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी अब घर पर ही होगी। इसका जिम्मा विभाग ने संबंधित फूड इंस्पेक्टर को सौंप दिया है। हिमाचल में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर, खनन रक्षकों के भरे जाएंगे 80 पद, जाने कब तक करें आवेदन। जी, हिमाचल में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। वह प्रदेश की सुक्खू सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का अवसर लेकर आई है। वह प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए उद्योग विभाग जियोलॉजिकल विंग में खनन रक्षकों में 80 पद भरने जा रही है। ये पद जिले में आबादी और अवैध खनन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के आधार पर सभी जिलों में भरे जाएंगे। वह सभी जिलों में खनन रक्षक संबंधित फील्ड ऑफिसर के साथ अवैध खनन की गतिविधियों को रोकने में सहयोग करेंगे। में खनन रक्षक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक रखी गई है। में आवेदन करने वाले की आयु सीमा 20 से कम और 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। में खनन रक्षक की नौकरी के लिए इच्छुक युवाओं को न्यूज़पेपर में विज्ञापन प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। वह जनजातीय क्षेत्र में आवेदन 45 दिनों के भीतर करना होगा। वह खनन रक्षक की सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होगी, जिसके लिए सरकार ने नियम और शर्तें तय की है। होम स्टे पॉलिसी पर सुखविंदर सुक्खू की कैबिनेट ने लगाई मुहर। 24 नई वोल्वो बसों की होगी खरीद। मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय। जी, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में धर्मशाला में मंत्रिमंडल बैठक हुई। कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। वह साथ ही कई अहम निर्णय भी लिए गए। वह कैबिनेट में होम स्टे पॉलिसी पर मुहर लगाई है। वहीं 24 नई वोल्वो बस खरीदने का निर्णय लिया गया। वह धर्मशाला में आयोजित कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023 में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए लाए गए विशेष राहत पैकेज को जिला कुल्लू के तांदी गांव में आग की घटना से प्रभावित परिवारों के लिए प्रदान करने का निर्णय लिया। वह पैकेज के तहत तांदी गांव के प्रभावित परिवारों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 7 लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1 लाख रुपये और गौशालाओं के नुकसान के लिए 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रभावित परिवारों को 30 जून 2025 तक मकान के किराए के भुगतान के लिए 5,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। टांडा मेडिकल कॉलेज और AIMSS चमियाना में जल्द शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी। विश्व स्तरीय तकनीक से होगा मरीज का इलाज। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों जिला कांगड़ा में शीतकालीन प्रवास पर है। इस दौरान आज सीएम सुक्खू ने धर्मशाला में मंत्रिमंडल की बैठक की। इस बैठक में एम्स दिल्ली की तर्ज पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा और AIMMS चमियाना में रोबोटिक सर्जरी प्रणाली स्थापित करने के लिए बजट को मंजूरी प्रदान की है। वहीं यह पहल जिला कांगड़ा में लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में मील का पत्थर साबित होगी, जिससे जिला और पड़ोसी क्षेत्रों के हजारों मरीजों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने टांडा चिकित्सा महाविद्यालय और अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए 56 करोड़ रुपए की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की है। किसानों के लिए खुशखबरी, खेतों की जुताई किए बिना होगी आलू की खेती। जी, किसान आमतौर पर आलू की फसल का मेड़ व नाली बनाकर उत्पादन करते हैं। मैं इससे पहले खेतों को जोतना और आलू की फसल के लिए तैयार करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया रहती है। लेकिन अब आलू की खेती खेत में बिना जुताई के की जाएगी। इससे जहां खर्च में कटौती आएगी तो वहीं बम्पर पैदावार के साथ साथ इसे सहेजने में भी खासी मदद मिलेगी। चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के अनुसंधान केंद्र अखरोट के वैज्ञानिकों ने आलू की खेती और नए शोध करके इसमें आशातीत सफलता पाई है।
4% महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकते हैं सीएम सुक्खू। बैजनाथ में सुबह 11 बजे होगा ध्वजारोहण। जब पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 4% महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकते हैं। राज्य में सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 11% महंगाई भत्ता दे है। 1 जुलाई 2023 से 4%, 1 जनवरी 2024 से 4% और 1 जुलाई 2024 से फिर 3% महंगाई भत्ता दिया जाना। इसके अलावा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाए जाने को लेकर भी चर्चा पर है। वह पूर्ण राज्यत्व दिवस शुक्रवार को बैजनाथ में मनाया जाएगा। सीएम सुक्खू 11 बजे ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद जनता को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री 10 बजे धर्मशाला से हेलीकॉप्टर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के मैदान में उतरेंगे। वह फिर सड़क से बैजनाथ रवाना होंगे। मुख्यमंत्री पूर्ण राज्यत्व दिवस पर बैजनाथ में 70 करोड़ 26 लाख रुपये विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें बीड़ में 9 करोड़ से बने एशिया के पहले पैराग्लाइडिंग स्कूल, पैराग्लाइडिंग की लैंडिंग साइट के समीप 5 करोड़ की 2 पार्किंग, 9 करोड़ 23 लाख रुपए की बीड़ विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। वहीं पपरोला नगर पंचायत के लिए 44 करोड़ की अमृत योजना और 2 करोड़ 91 लाख रुपये से बनने वाली उत्तराला कुमार हड्डा सड़क का शिलान्यास करेंगे। हिमाचल के गांव में एक साथ आएगा 3 महीने का पानी का बिल, 100 रुपये प्रति कनेक्शन रखे तैयार। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक साथ 3 महीने का बिल आएगा। वहीं प्रदेश सरकार ने 100 रुपये प्रतिमाह प्रति कनेक्शन की दर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पानी की दरें तय की है। 1 अक्टूबर 2024 से यह दरें लागू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल जारी करने से पहले जल शक्ति विभाग ने कनेक्शनों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 17 लाख पेयजल उपभोक्ताओं को जल शक्ति विभाग नवंबर से पानी के बिल जारी करेगा। प्रति कनेक्शन 100 रुपये मासिक बिल के हिसाब से सालाना 1200 रुपये प्रति कनेक्शन पानी की बिलों का भुगतान करना होगा। सरकार ने कुछ श्रेणियों के लिए मुफ्त पानी की सुविधा को जारी करने का भी निर्णय लिया है। इसमें विधवाओं, तलाकशुदा महिलाएं, दिव्यांगजन व 50,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार शामिल हैं। स्टाफ नर्स के 16 पदों के लिए भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों की बैच वाइज होगी भर्ती, जाने पूरी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के 16 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों की कोटे से बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। भर्ती में सामान्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए 11 पद होंगे, जिनके लिए दिसंबर 2014 तक के बैच की अभ्यर्थी पात्र होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए 2 पद हैं, जिनके लिए दिसंबर 2015 तक के बैच की अभ्यर्थी पात्र होंगे। अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए 1 पद है, जिसके लिए दिसंबर 2019 तक के बैच के अभ्यर्थी पात्र होंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि बैच वाइज भर्ती में भाग लेने के लिए रोजगार कार्यालय में पंजीकरण आवश्यक है। उन्होंने पात्र अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपने नाम नजदीकी रोजगार कार्यालय की लिस्ट में जरूर देखें और लिस्ट में नाम न होने की स्थिति में 28 जनवरी से पहले विभाग की वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित करें। कन्या स्कूल धर्मशाला की सभी छात्राओं को मिलेंगे 1000 रुपये, मुख्यमंत्री सुक्खू ने की घोषणा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को बालिका दिवस के अवसर पर जिला कांगड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला यानी कि कन्या धर्मशाला में छात्राओं से बातचीत की और स्कूल की सभी 351 छात्राओं को 1000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की। हिमाचल हाईकोर्ट का अहम फैसला, अनुबंध सेवा काल को पेंशन ही नहीं वार्षिक वेतन वृद्धि में भी गिनने के दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की न्यायाधीश जतोसना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए याचिकाकर्ता की अनुबंध सेवा अवधि को पेंशन और वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गिनने के आदेश दिए। अदालत ने 6 हफ्ते में याचिकाकर्ता को वेतन वृद्धि प्रदान करने के भी आदेश दिए। न्यायाधीश ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के उन सभी महत्वपूर्ण निर्णयों का जिक्र सेवाओं को अस्थायी नियुक्ति और वार्षिक वेतन वृद्धि समेत पेंशन के लिए गिने जाने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि सरकार ने उनकी अनुबंध आधार पर टीजीटी के रूप में सेवाओं को वार्षिक वृद्धि के लिए नहीं गिना है। सरकार ने सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन की गणना के लिए उनके अनुबंध कार्यकाल को स्वीकार कर लिया, लेकिन अनुबंध अवधि के दौरान अर्जित वार्षिक वेतन वृद्धि देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि शीला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविदा सेवाओं को नियमितीकरण कर अस्थायी सेवाओं के लिए गिना जाए। साथ ही अलग अलग मामलों में संविदा सेवाओं को पेंशन लाभ वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गिना जाएगा।
तपोवन में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनेगा, मेडिकल कॉलेजों में नई भर्तियां जल्द। जय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कांगड़ा जिले के तपोवन में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। इसके निर्माण पर लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें बड़े सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। इससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। धर्मशाला के समीप दाढ़ी मेला मैदान में जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए मेडिकल कॉलेजों में नई भर्तियां की जा रही है। हिमाचल की बसों में ई टिकटिंग को लेकर विवाद, कर्मचारियों ने रखी मांग, पहले बनाया जाए आईडी कार्ड। जी हां, शिमला शहर के निजी बस कर्मचारियों ने परिवहन विभाग के समक्ष शर्त रखी है कि चालक व परिचालकों के पहचान पत्र बनाने सहित अन्य मांगों के पूरा होने के बाद ही ई टिकटिंग मशीनों से किराया काटा जाएगा। वहीं परिवहन विभाग ने हिमाचल पथ परिवहन निगम व निजी बस संचालकों को भी ई टिकटिंग मशीनों को प्रयोग करने के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद निजी बस संचालकों ने ई टिकटिंग मशीनों की खरीद शुरू कर दी है, लेकिन इनका प्रयोग फिलहाल नहीं किया जाएगा। उचित मूल्य की दुकान खोलने का मौका, 10 फरवरी तक यहां कर आवेदन। जिला में 9 नई उचित मूल्य की नई दुकानें खुलने जा रही है। ये दुकानें उन पंचायतों में खुलेंगी जहां या तो उपभोक्ताओं की संख्या ज्यादा है या फिर उपभोक्ताओं को 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर राशन लाना पड़ रहा है। वह पंचायतों से मिले प्रस्तावों के बाद विभाग ने आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक आवेदक आगामी 10 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला नियंत्रक विजय सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में मंडी जिला में 847 उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही है। इसके अलावा 9 और पंचायतों में नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने के प्रस्ताव विभाग के पास पहुंचा है। सदर विकास खंड के निचली सुराड़ी, बाली चौकी के रहकुलधार व बांदी, द्रंग के अपर बनेहड़, गोपालपुर के मनवान व तरंगडोल, गोहर के गुड़ाहर, धर्मपुर के दलोट और विकास खंड ब्लॉक के तहत पड़ने वाले ढोक गांव में उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया। आवेदकों के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है। विभाग के तय नियमों के आधार पर स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभाएं, एकल विधवा नारी, दिव्यांगजन, पूर्व सैनिक व शिक्षित बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी। जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में 8 प्राथमिक स्कूलों में लग सकता है ताला, जानिए पूरी जानकारी। जब प्रदेश सरकार ने कुछ माह पहले कम छात्रों की संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने के निर्देश दिए थे, वहीं अब प्रदेश में 6 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि अब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र सराज से 8 स्कूलों में ताला लगने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं इन सभी 8 स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 6 से कम है। सराज विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रारंभिक शिक्षा खंड है। इन तीनों में कुल 8 स्कूलों की सूची उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी बगसियाट बिहारी लाल ने कहा कि बगसियाट के अधीन कुल 4 स्कूलों पनसीर, लोट सैगलू, नारायण धार, ले नगटेरा स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 5 या इससे कम है। इसकी सूची उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। वह पनसीर स्कूल में 5 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसे 2 किलोमीटर दूर बाड़ा में मर्ज किया जाएगा। वह लोट सैगलू स्कूल में 2 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिन्हें रेन गलू जो 3 किलोमीटर दूर में मर्ज किया जाएगा। नारायण धार स्कूल में 5 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जिसे 4 किलोमीटर दूर खबलेच या द्रोणु में मर्ज किया जाएगा। ले नगटेरा को अब 5 किलोमीटर दूर केल्टी में मर्ज किया जाएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर ठगे थे 10 लाख रुपये, आरोपी महिला दिल्ली से गिरफ्तार। साइबर ठगी करने के एक मामले में हिमाचल प्रदेश के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मध्य खंड मंडी की टीम ने दिल्ली से एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान टीना यादव पत्नी दीपक निवासी सहादरा दिल्ली के रूप में हुई है। आरोपी टीना यादव अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मंडी शहर निवासी शिकायतकर्ता से इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी राशि प्राप्त करने के नाम पर 10,76,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी की थी। आकाशवाणी दूरदर्शन से प्रसारित होगा राज्यपाल का संदेश। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आकाशवाणी शिमला से 25 जनवरी को राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल का संदेश प्रसारित किया जाएगा। यह संदेश गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति के संदेश के तुरंत बाद प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति का संदेश शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी शिमला का प्राइमरी चैनल, इसके सभी रिले केंद्र और FM शिमला, हमीरपुर तथा धर्मशाला पर राज्यपाल का संदेश एक साथ प्रसारित होगा। बता दें कि राज्यपाल के संदेश को दूरदर्शन केंद्र शिमला से 26 जनवरी को प्रातः 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा।
महिलाओं का अपमान, केजरीवाल की पहचान, अनुराग सिंह ठाकुर ने लगाया आरोप। जब पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद व दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा के स्टार प्रचारक अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगोलपुरी, नई दिल्ली व द्वारका विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को महिला विरोधी होने की बात कही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी व अरविंद केजरीवाल के राज में आज दिल्ली में महिलाओं पर अत्याचार व उनका अपमान आम बात हो गई है। मैं आज महिलाओं का अपमान केजरीवाल की पहचान बन गया है। मार्च महीने में होंगी ये प्रमुख परीक्षाएं, एचपीपीएससी ने जारी किया टेंटेटिव शेड्यूल। जी, हिमाचल प्रदेश से सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विसेज की मुख्य परीक्षा 7 से 9 मार्च तक होगी। इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न भागों में पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा सिविल जज की प्रारंभिक परीक्षा 2 मार्च को होगी। हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग ने इन परीक्षाओं का टेंटेटिव शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल ऑफिसर जनरल विंग के पदों को भरने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट व सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट टेंटेटिव तौर पर 16 मार्च को होगा। वहीं आयुष विभाग में आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर के 5 पदों को भरने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 व 19 फरवरी को होगी। इसके लिए 61 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है। मैं इससे संबंधित विस्तृत जानकारी व दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए हैं। विकासखंड बिजड़ी की 17 पंचायतें क्षय रोग मुक्त घोषित, प्रधान के सम्मानित। जिला हमीरपुर के विकासखंड बिजड़ी की 52 पंचायतों में से 17 पंचायतों को हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया। वह क्षय रोग मुक्त पंचायतों के प्रधानों को सम्मानित करने के लिए सिविल अस्पताल बड़सर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह की अध्यक्षता बड़सर के वर्तमान एसडीएम धर्मपाल नेगी ने की। इस अवसर पर खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विक्रम कटोच ने सभी क्षय रोग मुक्त पंचायतों के प्रधानों का इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग देने के लिए आभार जताया। उन्होंने क्षय रोग के लक्षणों और इसके उपचार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पंचायत प्रधानों से आग्रह किया है कि इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को अडॉप्ट करें ताकि उन्हें प्रोटीन किट देकर उनकी उचित सहायता की जा सके। वह चिकित्सा अधिकारी के आह्वान पर एसडीएम बड़सर धर्मपाल नेगी और बानी पंचायत की प्रधान शैलजा बनियाल ने 2 रोगियों को अडॉप्ट भी किया। टकोली में 1.5 साल बाद फिर शुरू होगा टोल प्लाजा। हिमाचल में जुलाई 2023 को आई प्राकृतिक आपदा में मंडी कुल्लू मनाली फोरलेन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके चलते NHAI द्वारा स्थापित टकोली टोल प्लाजा पर टोल वसूली बंद कर दी गई थी। बता दें कि अब इस टोल प्लाजा को 1.5 साल बाद 1 सप्ताह के भीतर चालू किया जा सकता है। बता दें कि इस टोल प्लाजा को 16 जून 2023 में शुरू किया था और इसके बाद प्राकृतिक आपदा आने के कारण इसे बंद कर दिया गया था। वीरवार दोपहर बाद टोल बूथ पर सिस्टम अपडेट का कार्य चल रहा था। कंपनी के कर्मचारी गाड़ियों के ट्रायल करते रहे। टोल शुरू करने से पहले NHAI ने टोल वसूली में थोड़ी कटौती जरूर की है। 23 मेगावाट की सोलर परियोजनाओं का आवंटन 6 महीने का टारगेट। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 23 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजनाओं का आवंटन कर दिया। इनको तैयार करने के लिए 6 महीने का समय रखा गया, जिसमें इनको पूरा करने के साथ उत्पादन में ला दिया जाएगा। पावर कॉर्पोरेशन की क्षमता में इससे इजाफा होगा। साथ ही कुछ और परियोजनाओं का भी सर्वे उसके द्वारा करवाया जा रहा है। आने वाले समय में ऊना, सोलन, हमीरपुर व कांगड़ा जिले में बड़े पैमाने पर सरकारी क्षेत्र में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। इससे पहले ऊना जिला में 2 परियोजनाओं का पावर कॉर्पोरेशन ने शुरू कर दिया। वहीं हाल ही में चिन्हित 23 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्टों का टेंडर खुलने के बाद इनको आवंटित कर दिया गया है। गगरेट में ठंडा पड़ा इथेनॉल प्लांट का काम 500 करोड़ से होना था निर्माण, 1 ईंट तक नहीं लगी। जो औद्योगिक क्षेत्र जीतपुर बेहड़ी में स्थापित होने वाला हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का इथेनॉल प्लांट अनिश्चितता की धुंध में खोकर रह गया। 500 करोड़ रुपये के इस प्लांट में प्रदेश सरकार की भी 250 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना थी। इसके लिए बाकायदा भूमि का चयन कर भूमि HPCL के नाम हस्तांतरित हुई। तो इथेनॉल प्लांट के लिए 72 रोड कनेक्टिविटी व रेलवे लाइन पहुंचाने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान करने के लिए केस तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजा गया। लेकिन इतनी एक्सरसाइज करने के बाद भी इथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए पहली ईंट लगना तो दूर की बात, बल्कि अब इस प्रोजेक्ट का क्या बना यह भी कोई बताने को तैयार नहीं है।
बल्क ड्रग पार्क को जल्द मिलेगी पर्यावरण मंजूरी। पार्क का काम देखने खुद ऊना पहुंचे उद्योग मंत्री निदेशक डॉक्टर यूनुस। जी ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र के तहत पंजुआना में बन रही बल्क ड्रग पार्क साइट का निरीक्षण गुरुवार को उद्योग निदेशक और बल्क ड्रग पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के CMD डॉक्टर यूनुस ने किया। मैं उनके साथ उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक तिलक राज शर्मा, जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता नरेश धीमान, PWD के अधीक्षण अभियंता हरीश पुरी, बिजली बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बलराज संगर और HPSIDC के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश मिन्हास भी मौजूद थे। इस दौरे के दौरान उद्योग निदेशक ने सारी साइट का निरीक्षण किया और पर्यावरण मंजूरियों से संबंधित स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस आने वाली है और हाल ही में हाई पावर कमेटी ने 472 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित टेंडर जारी करने की अनुमति दी है। नाबार्ड ने दिया 42,240 करोड़ का क्रेडिट प्लान। विकास के लिए बैंकों और राज्य सरकार को दिए इतने करोड़ रुपये। जे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के राज्य क्रेडिट सेमिनार 2025-26 का आयोजन 23 जनवरी को शिमला में किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के लिए 42,24,383 करोड़ की क्रेडिट क्षमता का अनावरण किया गया। में सबसे ज्यादा लघु, छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए 21,516 करोड़, कृषि ऋणों के लिए 16,826 करोड़, फार्म क्रेडिट के लिए 15,584 करोड़ और फसल उत्पादन, मेंटेनेंस और मार्केटिंग के लिए 11,265 करोड़ लोन में प्रस्तावित किए गए। मैं इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना द्वारा किया गया, जिसमें नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर विवेक पठानिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक पीताम्बर अग्रवाल और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक प्रदीप आनंद केसरी भी शामिल हुए। मैं अपने स्वागत भाषण में डॉक्टर पठानिया ने राज्य के आर्थिक विकास में नाबार्ड की भूमिका पर प्रकाश डाला और बताया कि कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नाबार्ड ने बैंकों और राज्य सरकार को 4,000 करोड़ रुपए का वित्तीय सहयोग दिया है। सिरमौर में सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग। जो प्रदेश भर में महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करने वाला जिला सिरमौर में शुरुआत हुए अभियान के तहत गुरुवार को अमली जमा पहनाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया। बता दें कि मैन काइंड फार्मा के सहयोग से ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट, स्वास्थ्य विभाग सिरमौर के साथ मिलकर इस खास प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा जा रहा है। मैं इसके लिए जिला मुख्यालय नाहन में गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल ऑफिसर, CHO, NNM व आशा वर्कर को जिला स्तर पर डॉक्टर बलजीत नेगी द्वारा ट्रेनिंग दी गई। ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट के डॉक्टर गौरव सेठी व समन्वयक भुवनेश कुमार ने बताया कि सिरमौर प्रदेश भर में पहला जिला होगा जो कि महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर के लिए 30 वर्ष से ऊपर के सभी महिलाओं की स्क्रीनिंग करेगा, जिसके लिए पायलट परियोजना के तहत 6 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से इसकी शुरुआत की जाएगी। मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, भांग की खेती को दी सैद्धांतिक मंजूरी। जब प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। हिमाचल में औषधीय और उद्योगों में उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध बनाने के लिए भी मंत्रिमंडल की बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और डॉक्टर YS परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी द्वारा संयुक्त रूप से भांग की खेती पर एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है। यह अध्ययन भांग की खेती के विषय में भविष्य की रूपरेखा का मूल्यांकन और सिफारिश करेगा। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग को इस पहल के लिए नोडल विभाग नामित किया गया है। हिमाचल में बिगड़ेगा मौसम, 29 और 30 को बर्फबारी व बारिश के आसार। हिमाचल में आगामी 4 दिनों बाद मौसम बिगड़ेगा। मौसम विभाग ने 29 और 30 जनवरी को प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। इन दिनों मैदानी इलाकों में भी सर्दी का प्रभाव अधिक रहेगा। वह प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और मंडी जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। में इन इलाकों में तापमान सामान्य से काफी नीचे रहने की संभावना है। वह पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात दर्ज किया गया। कॉलेजों को 3 वर्ष के पास आउट छात्रों का रिकॉर्ड भेजने के निर्देश। जो शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों को 3 वर्ष के पास आउट छात्रों का रिकॉर्ड भेजने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने 3 दिनों के भीतर कॉलेजों को यह जानकारी देने को कहा है। इस दौरान कॉलेजों से 20 जनवरी 2025 तक छात्रों की प्लेसमेंट का रिकॉर्ड, छात्र का नाम, जिस संस्थान में प्लेसमेंट हुई है उसका नाम, एवरेज पैकेज, छात्रों का प्रोग्रेसिव डाटा, शैक्षणिक सत्र 2023-24 की UG और PG परीक्षाओं में टॉपर्स की लिस्ट, वर्ष 2021-22 से नेट और
सेट पास करने वाले छात्रों की सूची, वर्ष 2023-24 में कितने शिक्षकों के शोध पत्र प्रकाशित किए गए, रिसर्च पेपर के टॉपिक के साथ उनके नाम भेजने को कहा है। मैं साथ ही कॉलेजों से नैक स्टेटस भी मांगा गया है। मैं कितने कॉलेजों को नैक से एक्रीडेशन मिली है, मैं कितने कॉलेज इसके लिए पात्र हैं, इसकी भी जानकारी मांगी है। मैं गौर हो कि हाल ही में शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन मामलों पर चर्चा की गई थी। ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने इस पर कॉलेजों से डाटा मांगा है। देश भर में 135 व हिमाचल में बनी 38 दवाइयों के सैंपल फेल। हिमाचल में बनी दवाइयों के 38 सैंपल फिर फेल हो गए। मैं केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO ने इस माह का ड्रग अलर्ट जारी किया। मैं देश भर में दवाइयों के कुल 135 सैंपल फेल हुए। मैं इसमें हिमाचल में बनी दवाइयों की संख्या 38 है। मैं जिन दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं उसमें हार्ट, शुगर, किडनी, BP व एंटीबायोटिक सहित कई दवाइयाँ शामिल हैं। मैं प्रदेश में सबसे अधिक दवाइयों के सैंपल बद्धी के उद्योगों के हुए। मैं आधा दर्जन उद्योग हैं जिनकी दवाइयों के 2 या इससे अधिक सैंपल फेल हुए हैं। वह मजेदार बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए जिनके दवाओं के बार बार सैंपल फेल हो रहे हैं। मैं ड्रग विभाग द्वारा स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनराम शांडिल को दी गई रिपोर्ट में बताया गया था कि मैं करीब 20 उद्योगों के सैंपल बार बार फेल हो रहे हैं। इस फेहरिस्त में करीब आधा दर्जन और उद्योग शामिल हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष बोले, नंबरदारी पर भी भारी व्यवस्था परिवर्तन, 10 महीने से नहीं दिया वेतन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार ने नंबरदारों को भी नहीं बख्शा है। मैं प्रदेश के नंबरदार पिछले 10 महीने से अपने मानदेय इंतजार कर रहे हैं। मैं लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। मैं 10 महीने से बेहद कम मानदेय पाने वाले लोगों का वेतन रोकने से पहले सरकार को ऐसे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। वेतन या मानदेय जो भी हो वही कर्मचारी के परिवार पालने का साधन होता है। मैं शुक्रवार को जयराम ठाकुर ने कहा कि यह स्थिति सिर्फ एक विभाग या एक क्षेत्र की नहीं है। हर जगह लोग इसी प्रकार की स्थिति का सामना कर रहे हैं। यह परिस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपना काम करने के बाद बेहद छोटी छोटी धनराशि पर काम करने वाले लोगों को उनका मानदेय समय से नहीं मिल रहा है। विभिन्न आउटसोर्स और अस्थायी पदों पर काम कर रहे कर्मियों की भी यही स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल या देश के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।